उस घटनाक्रम को लेकर आपका सबसे पहले क्या वक्तव्य है? ना देखिए, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उनका जो पहला एलिगेशंस है तो मैं आपके सामने हूँ और आप मेरे को देख रहे हैं। आप में से यदि किसी को ऐसा लगता है कि मैं इससे कि यदि मैं उनको जो आरोप लगाया उनमें कहीं सत्यता दिख रही हो तो आप लोग बताओ, पहले आप लोग बताओ ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको? हाँ या ना में बोलो, फिर मैं आगे बोलूँ। हाँ, नहीं दिख रहा ना आपको तो मैं बोलूँ, दिख रहा कोई आप पे वो नहीं कह रहा मैं। तो मेरा कहना है झूठे एलिगेशंस लगाना उचित नहीं है। शासन अपना काम कर रहा है। मैं जब से ग्वालियर आया हूँ, मैंने ग्वालियर आते से ही सबसे पहला काम किया था कि हमारी यहाँ पर जो खाद्य और औषधि विभाग की जांच प्रयोगशाला बन रही है उसका निरीक्षण करने का काम मैंने किया था। उसमें जो व्यवधान आ रहा है उनको कैसे हम समाधान कर सकते हैं उसका काम किया था। उसके बाद में हमने अपने सब हेल्थ सेंटर भी देखे थे, दूसरे और सेंटर्स भी जो चल रहे हैं उनको देखा था, उनकी व्यवस्थाओं को देखा। आज दिन भर भी मैंने हमारे जो निर्माणाधीन सब हेल्थ सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, अपने मेडिकल कॉलेज में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है सीसी क्रिटिकल केयर यूनिट का, उसको भी मैं देखने गया था। तो आज लगातार दिन भर मैंने ऐसा देखा। दिन में भी 108 हमारी जो सेवा है वो एक चौराहे पर मुझको दिखी कि कुछ वहाँ पर सवारियाँ उतार रही है या किसी को उतार रही है, तो मैं वहाँ पर रुका, मैंने उसको भी रोका, उसको रोक के भी जांच की, पूछताछ की। तो मुझे संदिग्ध लगा कि ये कुछ इनके संदिग्ध है। उनके कागजों को भी मैंने जांचा तो वो मुझे कुछ संतुष्टि परख नहीं लगे। तो मैंने उस एम्बुलेंस को भी थाने के अभिरक्षा में खड़ा कराया और सीएमएचओ भिंड और सीएमएचओ ग्वालियर दोनों को भी जांच करने का उसमें मैंने निर्देश दिया है। तो ऐसे निरंतर मैंने अपनी, चूंकि ये अपने समय का सदुपयोग करना। क्योंकि आज आप जी वहाँ पर आप किस वजह से वहाँ पहुँचे? क्योंकि एक एलिगेशन जो ना देखिए ये एक सामान्य बात है कि सामान्य रूप से कि इसमें भी फूड एंड ड्रग्स जो विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रशासन है, वो मेरे ही अंतर्गत है। तो हमने सोचा उसके भी कुछ चीजें देख ली जाएं। चूंकि बल्कि मैं कहता हूं कि मेरा जाना उचित रहा। ये इस बात से स्पष्ट होता कि जिस तरह के ये बचने के लिए यूनियनबाजी करके या जिस तरह से ये लोग अपने अपराधों को छिपाने के लिए जब मंत्री पर ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं, मंत्री को दबाव में लाने की ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं, तो फिर हमारे छोटे अधिकारी कर्मचारी की हालत क्या होती होगी? तो निश्चित रूप से ये हमें बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी। उसके लिए मैंने अपने सामने सारे सैंपलिंग कराई है, सारी जांच कराने के आदेश दिए हैं। मेरे सामने उनके तेल का जो सैंपल है जो तत्काल निकल के आ जाता है वो फेल हुआ है, उसके मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। मैं आपके सामने अभी आप सब मित्रों को दे दूंगा कि किस तरह से उसका तेल का जो सैंपल फेल हुआ है वो आप देख लीजिए। जो बार बार जब तेल उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से उस तेल के अंदर स्वास्थ्य के नुकसान कारक तत्व पैदा हो जाते हैं। ऐसे नुकसान कारक तत्व उसमें पाए गए हैं और वो वहाँ पर सिद्ध हुआ है। अब बाकी के भी सैंपल जा रहे हैं, उनकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मैं फिर एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार हम व्यवस्थाएं सुधारने का काम कर रहे हैं। इस तरह का यदि कोई भी व्यक्ति गलत काम करने की कोशिश करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। किसी भी तरह की दबाव की कार्रवाई या झूठे आरोप लगा देने से हम डर जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। क्योंकि जो व्यापारी वर्ग वहाँ इकट्ठे हुए वो सभी ग्वालियर के थे, रेपुटेड थे और चैम्बर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा कि अब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। ना देख, मैंने आपसे कहा ना कि यदि कोई कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई के परिणाम आए नहीं और कार्रवाई के परिणाम नहीं आए वगैरह यदि आप आरोप लगा देंगे ये तो उचित नहीं है। पहले कार्रवाई के परिणाम तो देखिए। और आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं जब आपका तेल का सैंपल फेल हो रहा है, उनके सामने फेल हुआ है। दूसरे सीसीटीवी फुटेज यदि वो जारी कर रहे तो ये सीसीटीवी फुटेज भी तो जारी कर रहे हैं कि जिसमें जांच हुई है और उनका सैंपल फेल हुआ है, उसको क्यों नहीं बताते हैं? खाना खाने के लिए आए थे लेकिन विवाद हुआ, उसके बाद कार्रवाई ना देखिए, ये तो किसी भी कोई आरोप लगा देता है। आज आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी की शादी थी, हम उसमें आए थे, वहीं पे हमने भोजन किया है। तो निश्चित रूप से इस तरह के आरोप लगाने का कोई अर्थ नहीं है।